नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं हूं एडवोकेट प्रमोद कुमार और मैं फिर एक बार मुखातिब हूं lawyersencia.com पर। आज मैं बात करूंगा बिना तलाक के शादी को कैसे खत्म करें, एनलमेंट ऑफ मैरिज विदाउट डाइवोर्स। और आज मैं इसी पर आपसे चर्चा करूंगा। आज मैं बात कर रहा हूं कि बिना तलाक के शादी को कैसे खत्म किया जा सकता है, क्या क्या उसके प्रोसीजर है, क्या क्या उसके कानून में क्या क्या प्रावधान है। इन तमाम पहलुओं पर मैं आपसे मुखातिब हूं। साथियों, ये कोई जो मैं बात कहने जा रहा हूं, ये कोई मनगढ़ंत कोई कहानी नहीं है या कोई मनगढ़ंत स्टोरी नहीं है कि बिना तलाक के भी शादी को खत्म किया जा सकता है, बल्कि कानून में इसका प्रावधान है। इसके लिए हिंदू विवाह अधिनियम में प्रावधान बनाया गया है। सेक्शन 12 में, धारा 12 में इसके प्रावधान है, इसके प्रोसीजर हैं। जब भी कोई दंपत्ति में एक भी पार्टी यानी पति पत्नी में से कोई एक भी वैवाहिक संबंध को खत्म करने का डिसीजन लेते हैं तो उनके मन में, उनके दिमाग में, उनके मन मस्तिष्क में सिर्फ एक ही बात होती है कि कैसे हम अलग हो जाएं, कानूनी तरीके से कैसे डिवोर्स ले लें और क्या क्या प्रावधान हो सकता है। किसी भी तरीके से वो हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं और वो कानूनी रूप से अलग होना चाहते हैं। लेकिन साथियों, बिना तलाक के भी शादी को खत्म किया जा सकता है। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। इसके भी हिंदू विवाह अधिनियम में प्रावधान बनाए गए हैं, प्रोसीजर बनाए गए हैं और इसकी प्रोसीडिंग जो है सेम वैसे ही होती है जैसे तलाक के होते हैं। तो आज मैं बात कर रहा हूं सेक्शन 12 में क्या प्रावधान है, किन किन प्रावधानों को लेकर के और हम किन किन कानूनी जो कह सकते हैं दावपेच हैं उसको लेकर के मैं कोर्ट में इस एप्लीकेशन को, इस पिटीशन को फाइल कर सकता हूं। इसी के बारे में आपको आज मैं बता रहा हूं। और दोस्तों, इस विधि, इस कानून को एनोलमेंट ऑफ मैरिज यानी शून्यकरणीय विवाह कहते हैं। कोर्ट जो प्रोसीडिंग है वो सेम है। जिस तरह से तलाक होता है उसी तरह से ये भी होता है, शून्यकरणीय विवाह यानी एनोलमेंट ऑफ मैरिज। साथियों, अगर हम तलाक लेते हैं तब शादी खत्म होती है, पर अगर सेक्शन 12 की प्रोसीडिंग करते हैं यानी इस धारा के अंतर्गत कानूनी प्रक्रिया में चलते हैं तब भी साथियों ये शादी खत्म हो जाती है। अब आपका एक सवाल आता होगा कि इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है। तो आज मैं इन दोनों में अंतर भी आपको इसी प्रक्रिया के तहत बताऊंगा। तब तक आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप हमारे इस YouTube चैनल को lawyersencia.com को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके स्क्रीन पर जो भी नई वीडियो नए जजमेंट पर लेकर के या नए किसी मुद्दे के साथ, नए किसी कानूनी पहलुओं के साथ आपके बीच मुखातिब हूं तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर आसानी से वो वीडियो उपलब्ध हो और आप अपने केस में, अगर आप इस ऐसे ही केस से सफर कर रहे हैं तो आप भी इस केस का, आप इस विचारों का, आप इस संवाद का, इस कानूनी जो एडवाइस है उसका आप फायदा उठा सकें और आप अपने केस में लीड कर सकें। और तलाक लेने की प्रक्रिया में है तो ये भी आप जान सकें कि तलाक लेने के अलावा भी जो शून्यकरणीय विवाह है इसका भी एक प्रोसीजर है। इसको भी आप उसी तरीके से कर सकते हैं जैसे आप डाइवोर्स लेते हैं, तलाक लेते हैं। साथियों, एक बात और मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप तलाक लेना चाहते हैं या आप तलाक लेते हैं, अगर पति या पत्नी तलाक लेते हैं तो तलाक लेने पर लड़का या लड़की पर एक परमानेंट चिन्ह, एक परमानेंट छाप लगा दिया जाता है तलाकशुदा का, जैसा आप सभी जानते हैं। और कानूनी रूप से मतलब लड़का या लड़की दोनों ही तलाकशुदा के रूप में ही जाने जाते हैं। जब भी आपको कोई आपके नाम के बीच शादी संबंध की कोई चर्चा होगी तो आपको तलाकशुदा या डाइवोर्सी ही कहा जाएगा और ये छाप आजीवन लड़का या लड़की दोनों के ऊपर चलती रहती है। अगर लड़का या लड़की दूसरी शादी करते हैं तो उसे कानूनी रूप से सेकंड मैरिज ही कहा जाता है और कहना भी पड़ता है। लेकिन अगर आप सेक्शन 12 में शून्यकरणीय विवाह यानी एनोलमेंट ऑफ मैरिज के इस प्रोसीडिंग को आप फॉलो करते हैं, अपनाते हैं तो बिना तलाक के भी शादी को खत्म किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट के ही जरिए लड़का या लड़की को पहले की स्थिति में, जैसे आप पहले कुंवारे पन की स्थिति में होते हैं, ठीक वैसा ही इसको भी माना जाता है। इसको दूसरी शादी नहीं कहते और चाहे समाज में इसको जैसे भी, जिस नाम से भी पुकारा जाए, लेकिन कानून के रूप में आप सेकंड मैरिज नहीं कहेंगे। अगर बिना तलाक के शादी खत्म हो जाती है तो समाज तो आपको पता ही है किस तरीके से कह सकते हैं या समाज में किस तरीके से परिपाटी चली है। लेकिन
कानूनी रूप से आप नहीं कर सकते। तो ये फर्क होता है एनलमेंट ऑफ मैरिज यानी शून्यकरणीय विवाह में, और अगर आप जो सेक्शन 13 या सेक्शन 13B के तहत म्यूचुअल या कंटेस्टेड डिवोर्स लेते हैं तो दोनों जो है वो बराबर ही एक तरीके से माना जाएगा। दोस्तों, अगर आप बिना तलाक दिए शादी खत्म करनी है आपको, तो उसमें कुछ कंडीशन दी गई हैं। उसी कंडीशन पर मैं आपसे आज मुखातिब हूं। कुल मिलाकर के कानून में 9 कंडीशंस हैं। इस कंडीशंस को आपको फुलफिल करना है। लड़का या लड़की अगर दोनों में से कोई भी एक भी कंडीशन को पूरा करते हैं तो मुझे लगता है कि आप सेक्शन 12 के तहत बिना तलाक दिए भी शादी को खत्म कर सकते हैं। ऐसे में शादी खत्म करने के लिए तलाक लेने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं होती है। दोस्तों, अब आप ये भी जान लीजिए कि वो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें बिना तलाक लिए भी शादी को खत्म किया जा सकता है। तो ये 9 कंडीशन आपके स्क्रीन पर है। आपको मैं बारी बारी से 9 कंडीशन के बारे में बताऊंगा और उन तमाम कंडीशन पर मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि क्या क्या कंडीशन है। साथियों, इन 9 कंडीशन में 2 जो कंडीशन है वो तो मुझे लगता है कि सभी के साथ होती है। करीब 100 में 80% तो सभी के साथ होती है। इस कंडीशन में लड़का या लड़की कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं इस कंडीशन के तहत, या कर सकती हैं। तो दोस्तों, मैं आपको 9 कंडीशन के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप बारीकी से सुनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल स्किप ना करें, ताकि आपको पूरी जानकारी मैं दे सकूं। और जो 9 बातें हैं यानी जो 9 कंडीशन है, उसमें से जो पहली 2 कंडीशन है मैंने जैसा आपको बताया कि करीब करीब सभी मामलों में इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है ही, और 100 में 80% मामलों में हस्बैंड वाइफ डिस्प्यूट में लागू होती है। पहला कंडीशन है कि अगर लड़का या लड़की में से किसी की भी शादी धोखे से हुई है। इसमें अनुराग आनंद वर्सेस सुनीता आनंद का एक मामला दिल्ली हाई कोर्ट में आया था, और इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि शादी के समय जो बायोडाटा दिया जाता है और उस बायोडाटा में कुछ बातें छिपाई गई हैं, कुछ बातें गलत लिखी गई हैं, और उसी को आधार मानकर अगर आपने शादी की है और बाद में आपको जानकारी मिलती है कि ये शादी में गलत बायोडाटा दिया गया है, तो इस आधार पर आप शादी को खत्म कर सकते हैं। इस आधार को कंडीशन मान के भी शादी को खत्म किया जाएगा या किया जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये वर्डिक्ट दी थी और कानून, परंतु एक बात इसमें ध्यान रखिएगा कि जिस दिन धोखाधड़ी की जानकारी आपको मिली है उसके 1 साल के अंदर ही कोर्ट में आपको आवेदन देना होगा। इसकी जानकारी देनी होगी कि आपकी जो शादी हुई है उसमें गलत बायोडाटा दिया गया है और गलत बायोडाटा के आधार पर आपको ये शादी कराई गई है, जिसकी जानकारी आपको नहीं थी। तो ये जो है वो पहला कंडीशन है। और साथियों, अब मैं आपको दूसरा कंडीशन बता रहा हूं। दूसरा कंडीशन ये है कि जब लड़का या लड़की जब शादी कर रहे होते हैं तो उस समय कोई भी शादी अस्तित्व में नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों में से कोई भी शादीशुदा नहीं होना चाहिए। ये दूसरा कंडीशन है। बहुत सारे केस में ये देखने को मिलता है कि लड़का या लड़की पहले से कहीं इंगेज होते हैं या किसी तरीके से रिलेशनशिप में होते हैं और छुपाकर शादी कर लेते हैं, कहीं ना कहीं शादी कर लिए होते हैं। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में भी आप, अगर आपके पास एविडेंस है तो बिना प्रूफ का भी, बिना तलाक के भी शादी को खत्म किया जा सकता है सेक्शन 12 के तहत। अब मैं बात कर रहा हूं तीसरे कंडीशन की। तीसरा कंडीशन यह है कि जिस समय लड़का या लड़की शादी कर रहे हों उस समय दोनों पूर्ण रूपेण बालिग हों, यानी जो कानून के द्वारा, संविधान के द्वारा या हमारे जो कानून में जो वर्डिक्ट दिया गया है उसके द्वारा अगर लड़के का जो शादी करने का उम्र है या लड़की के शादी करने का जो उम्र है उससे कम नहीं होना चाहिए। यानी लड़के के एज में, अगर लड़के की बात करें तो 21 साल से कम का नहीं होना चाहिए, और अगर लड़की की बात करें तो 18 साल से कम का होना नहीं चाहिए। अगर इसमें से कोई कमी रह गई किसी एक में, अगर लड़के या लड़की जो भी आवेदन दे रहे हैं उनकी अगर दूसरे पक्ष की उम्र जो है वो 18 साल से या 21 साल से कम है, तो आप इसको आधार मानकर भी बिना डिवोर्स दिए भी शादी को सेक्शन 12 के तहत भी खत्म कर सकते हैं। चौथा कंडीशन है साथियों कि अगर लड़का या लड़की में से शादी के समय ड्रग्स या अन्य नशे का सेवन कराकर उसकी शादी कराई गई हो।
ऐसी स्थिति में भी बिना तलाक का शादी खत्म कर सकता है। और इस बात पर कि शादी के समय वो अपने होशो हवास में नहीं था, नशे की हालत में था, उसे कुछ भी समझ में नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है, और ऐसी स्थिति में इसी को आधार बनाकर भी आप शादी को खत्म कर सकते हैं। जो पांचवी कंडीशन है वो ये है कि शादी के समय लड़का या लड़की में कोई भी मेंटली डिसऑर्डर ना हो, मेंटली इनकम्पिटेंट ना हो, यानी मेंटली डिस्टर्ब ना हो, जैसा मैंने आपको बताया, और दिमागी तौर पर वो समझने की स्थिति में हो, समझने की स्थिति में कमजोर नहीं हो। इस बात को भी इस आधार में रखा गया है कि अगर इसको भी इसमें भी इसके आधार पर कि आप मेंटली कम्पिटेंट नहीं थे, मेंटली डिसऑर्डर थे, या मेंटली कोई दूसरी पार्टी डिसऑर्डर था और तब आपकी शादी कराई गई है, तो ऐसी स्थिति में भी बिना डिवोर्स दिए सेक्शन 12 के तहत यानी शून्यकरणीय विवाह के तहत आपकी शादी खत्म कराई जा सकती है, की जा सकती है। साथियों, अब मैं बात कर रहा हूं छठे कंडीशन के बारे में। छठा कंडीशन ये है कि इम्पोर्टेंसी यानी जो नामर्दगी होती है, शादी के समय लड़का या लड़की में से कोई भी एक दूसरे से सहवास करने में, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में, संभोग करने में या संबंध बनाने में असमर्थ हो। और ये चूंकि ये लाइलाज बीमारी है, और अगर आपको पता चलता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, और तो इसको भी आप आधार बना करके कि जब आप शादी के बाद अपने संबंध को, परिवार को आगे नहीं बढ़ा सकते, या आप इन चीजों को दूसरी जो आपकी जो पार्टनर है उसके साथ ये संबंध बनाने में असमर्थ है, तो इसको भी आधार बनाकर बिना डाइवोर्स दिए सेक्शन 12 के तहत शून्यकरणीय विवाह के तहत आप शादी को खत्म कर सकते हैं, इस रिश्ते को खत्म कर सकते हैं, यानी ये डिवोर्स के बराबर ही माना जाएगा। अब जो सातवां कंडीशन है वो ये है कि प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए। लड़का या लड़की का ऐसा कोई संबंध जो कि जैसे भाई बहन के रिश्ते का, या ऐसा कोई रिश्ता जो कि हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से शादी नहीं हो सकती, तो ऐसे रिश्ते में जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आता है आप शादी नहीं कर सकते। अगर ऐसे में शादी हुई है तो इसको भी आधार बना करके आप बिना डिवोर्स दिए शादी को खत्म कर सकते हैं। अब जो आठवां कंडीशन है वो ये है कि जो शादी के समय लड़का या लड़की किसी को भी, इनमें से दोनों में से किसी को भी लाइफ इंप्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई नहीं हो, या आजीवन कारावास नहीं काटा हो, तो अगर कोई व्यक्ति, दोनों में से कोई एक पार्टी आजीवन कारावास, लड़का या लड़की अगर आजीवन कारावास की सजा भुगता हो, आजीवन कारावास सुनाई गई हो, या आजीवन कारावास का वो आरोपी हो, तो इसको भी आधार बनाकर आप इस शादी को बिना डाइवोर्स दिए भी खत्म कर सकते हैं। और जो 9वां कंडीशन है, 9th कंडीशन, वो ये है कि शादी के समय लड़का या लड़की में से कोई भी कॉन्सीलमेंट यानी कोई भी बात छुपाई नहीं गई हो। मतलब शादी के समय लड़का या लड़की जो लड़की है वो किसी दूसरे लड़के से प्रेग्नेंट ना हो, इस बात को छिपाई नहीं गई हो। लड़का कोई दूसरी शादी ना किया हो, इस बात को छिपाई ना गई हो। और इसके अलावा दोनों में से कोई ड्रग्स एडिक्टेड नहीं हो। अगर ऐसी स्थिति में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ना हो, एड्स वगैरह ऐसा कोई बीमारी ना हो, अगर ये चीज कोई छिपाई गई हो, तो इसको भी आधार बना करके आप बिना डाइवोर्स दिए शादी को खत्म कर सकते हैं। तो साथियों, आज मैंने शून्यकरणीय विवाह यानी एनलमेंट ऑफ मैरिज विदाउट डाइवोर्स पर आपसे मैंने विस्तार से बताया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो नई वीडियो लेकर मैं आऊं तो आपके स्क्रीन पर आसानी से उपलब्ध हो और आप इसे देख सकें और आप कानूनी जानकारी ले सकें। और साथियों, एक बात और कि आप जब भी कोई वीडियो देखें तो आखिरी तक देखें, बीच में ना छोड़ें, स्किप ना करें, ताकि आपको प्रॉपर जानकारी हो। आपने इस वीडियो को सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं आपसे मिलता हूं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।